मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका राज जी साइंस क्लासेस के अंदर। आज फिर हम लेकर आए क्लास 9th की विज्ञान, जिसके अंदर भौतिकी, और हमारा जो इसके अंदर पाठ चल रहा है वो है गति। आज गति के अंदर हम दो टॉपिक ले रहे हैं, जिसके अंदर एक है सरल रेखीय गति और एक दूरी। देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, इसका बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर बहुत कम ड्यूरेशन के, बहुत कम समय के मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, ताकि आपको एक छोटा 15-20 मिनट का लेक्चर आपको इजीली समझ में आ सके, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इसलिए मैं जो है 10-15 मिनट या 20 मिनट के टॉपिक के रूप में ये आ रही है चीज़ें। तो आज हम करने वाले हैं जो सरल रेखीय गति और दूरी, ये दो चीज़ें आज हमने उठाई है या हमने लिए हैं टॉपिक के रूप में। तो आइए चलो करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए, अब सबसे हम पहले लेते हैं सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति, ये जो तीन शब्द है ये अपने आप में संपूर्ण बता रहे हैं कि ये एक सरल रेखा में गति होती है कोई भी बिंदु की, है ना। यदि कोई कण सीधी रेखा में गमन करता है, या तो कण या वस्तु, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, है ना। अब इस सरल रेखा का मतलब ये भी ऐसा है कि ये एकदम ऐसे गति कर रही है, वैसा नहीं जैसे मान रोड है, तो उस रोड पे जो गति होती है रोड पर, उसको अपन सरल रेखीय गति बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रोड कहीं मुड़ेगी नहीं, तो ये ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर यूं भी जा सकती है, ऐसे भी, तो ये सारी सरल रेखीय गति में आती है। यूं नहीं है कि एकदम ही सीधी जा रही है, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है। तो हम जो सरल रेखीय गति हमारे 9th के अंदर, हालांकि गति कई प्रकार की होती है, घूर्णन गति भी होती है, वृत्तीय भी होती है। तो हमारा जो 9th क्लास के अंदर टॉपिक है वो एक सरल रेखीय गति है और एक वृत्तीय गति है, जो कि वृत्तीय गति एक हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे। तो हमारा जो सरल रेखीय गति है, इसको हमने परिभाषित किया जैसा हमने कहा। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है दूरी। अब दूरी क्या है? दूरी, जैसा हमने आपको पढ़ाया कि जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, आपको हमने चैप्टर फर्स्ट गति के जो है हमारा पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने आपको बताया था, सेकंड के अंदर ही बताया कि हमारा एक जो है केंद्र, कोई बिंदु होता है, केंद्र बिंदु मान सकते हैं उसको, रेफरेंस पॉइंट, है ना। इस रेफरेंस पॉइंट, मान लो ये भी रेफरेंस पॉइंट, इसके सापेक्ष कोई वस्तु गति करती है। गति का मतलब इस बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु की स्थिति बदल रही है, ठीक है ना, स्थिति बदल रही है, आगे बढ़ रहा है या पीछे आ रहा है, वापस इसकी ओर आ रहा है, या तो इससे दूर जा रहा है या इसके पास आ रहा है, मतलब इसके सापेक्ष इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति बदल रही है, ठीक है ना। उसको हम गति कहते हैं, गति अवस्था में, ठीक है ना। और जो ये गति कर रही है, तो जो इसकी स्थिति बदल रही है, तो अगर हम इसको ऐसे लाइन मिलाएं तो इसको हम पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पथ, या इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, ठीक है ना, पाथ। तो इसको पाथ बोलते हैं, ठीक है। तब हम दूरी की परिभाषा इसको लेकर यह बनती है कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई या चली गई कुल पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल पाथ, है ना, ये हम आपको बताएंगे ये पथ है या पाथ है ना। तो इस पाथ की लंबाई कितनी है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है यहां पर, है ना, वो पता है, ये हमारा O एक रेफरेंस पॉइंट है, मूल बिंदु है, ठीक है ना। इस मूल बिंदु से अगर ये O से C की तरफ गया ये, ठीक है ना, तो इसने जो है 25 किलोमीटर दूरी तय की। इसको अपन, ये एक पाथ है, कौन सा? ओसी पाथ है, ठीक है ना, पथ है। अब इस पथ की लंबाई कितनी है? लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 किलोमीटर, तो ये इस पाथ की लंबाई 25 किलोमीटर होगी, तो इसको दूरी बोलते हैं। क्या नाम दिया गया इसका? दूरी। तो पथ की कुल लंबाई
इसको अपन दूरी कहते हैं, ठीक है ना। मान लो ओ से ये बी गया, ठीक है ना, तो इस पथ की लंबाई कितनी है, पथ लंबाई बच्चों, पथ लंबाई कितनी होगी आपकी 35 किलोमीटर, ठीक है ना। अब आगे बात समझ में। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात कि आपका ओ से ए गया तो पाथ कितना हो गया, मैं यह इधर लिख रहा हूं बच्चों, ये ओ से ये ए गया, ठीक है ना, तो पथ कौन सा हो गया, ओ ए। इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई, इसकी इस पथ की बोल रहा हूं मैं सर, कुल लंबाई, ठीक है ना, किसकी, पथ की है ये पथ कितनी है 60 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इस ओ ए को अपन ऐसे भी लिखे कि ओ से पहले ये सी पथ, ठीक है ना, फिर सी बी है, फिर बी ए, ठीक है। तो हमारे पास कितने पथ हो गए, ये 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो अब हम अगर ओसी पथ की बात करें, ओसी पथ, इस पथ की लंबाई कितनी है 25 किलोमीटर, ठीक है ना। सीबी की कितनी है, अब आप बताइए, आप इस सीबी की कितनी हो गई 25 माइनस 35, है कि नहीं, बात आ के समझ में आपको, 25 माइनस 25 कितनी हो गई, ये 0 ये 1, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर। और बी ए, अब बी ए कितनी हो गई पथ की लंबाई 60 माइनस 35, ठीक है ना, तो कितनी हो गई 25 हो गई ना, ठीक है, तो ये 25 हो गई, ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ें, ये प्लस ये, तो ये कुल लंबाई हो गई ना, तो कितनी हो गई 50 और 10 60 हो गई ना, ये 25 प्लस 10 प्लस 25 बराबर 60 किलोमीटर। तो आपको बताया गया था कि दूरी जो है एक अदिश राशि है, ठीक है ना, और इसकी गणना बीजीय गणित के रूप में होती है, सारा प्लस माइनस गुणा भाग उस रूप में होती है, ठीक है ना। अगर आपको दूसरी बात देखें कि ये अगर ये ओ से ए गया और पुनः ए से ओ आया, ठीक है ना, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारी सेकंड कंडीशन ली हमने, और हम ये आज ये अभी जो तीसरी कंडीशन ले रहे हैं। तो ये ओ से ए गया, ए से ओ आया, तो ओ ए कितनी 60 किलोमीटर, और ए ओ वापस आ गया ये यहां से यहां, तो 60 किलोमीटर, तो कितना हो गया, कुल लंबाई कितनी हो गई 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 120, यानी कि ओ ए और पुनः ओ, ये पाथ इसका था, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से दूरी के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है जो कि समझ में ना आ सके, ठीक है ना। इसमें दूरी की जो खास बात है वो है दूरी का मान अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के अलावा पथ पर भी निर्भर करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दूरी है वो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के ऊपर निर्भर तो करता ही करता है, और ये पथ पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। इसको आगे बताएंगे आपको कि है ना पथ पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है। अब आगे चलें, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब जो दूरी का मात्रक है, ठीक है ना, जो हम सारे के सारे मात्रक है, इसकी मात्रकों की मैं एक अलग से क्लास लूंगा, ठीक है ना, उसके अंदर सब बताऊंगा। तो इसके अंदर जो है 3 मात्रकों की पद्धतियां होती है, अलग अलग पद्धति होती है, जैसे यहां लिखा हुआ है आपका MKS पद्धति, और एक इंटरनेशनल पद्धति है उसको बोलते हैं SI यूनिट, ठीक है ना, SI यूनिट बोलते हैं उसके अंदर, और MKS मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी है मीटर, और सब जगह SI यूनिट ही चलती है। यहां पर अभी यहां जो आपको ये
प्रिंटेड के रूप में लिखा हुआ, यहाँ पर सिर्फ MKS पद्धति ली है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा यूनिट चलती है, इसमें दूरी का मात्रक m है, यानी मीटर। ठीक है, इसको मीटर में ही नापते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा जो दूरी में हम जनरली अपन जो बहुत ही आम भाषा में काम में लेते हैं कि किलोमीटर, जनरली किलोमीटर या मील, ठीक है ना, और फिट अपन छोटे डिस्टेंस के लिए नापते हैं, और लंबी दूरियों के लिए ये किलोमीटर और मील, और ये भी छोटे रूप में नापते हैं। जैसे मान लो कोई प्लॉट है, किसी का घर है, तो वो जो प्लॉट का है वो फिट में नापते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और दूरी की भाषा हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं कि वास्तव में दूरी एक और भाषा अपन किस प्रकार कर सकते हैं कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, अब यहाँ एक शब्द आ गया समय अंतराल में, तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई, ये वही है तय किए गए मार्ग क्या है? ये पथ है। ठीक है ना, ये क्या पथ है? तय किया गया मार्ग पथ है। ठीक है, उसकी संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। अब यहां पर एक चीज आ गई, समय अंतराल। ठीक है ना, कि किसी समय अंतराल के अंदर, 1 घंटे के अंदर, मान लो ये इतनी दूरी तय की गई है ए और बी के बीच में 1 घंटे में, तो ये तो हो गया इसकी संपूर्ण मार्ग की लंबाई हो गई है, इसी को दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको कोई भी भाषा जो इसकी परिभाषा आप याद कर सकते हैं, या ऊपर वाली या ये वाली, कोई भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक अदिश राशि है और ये हमेशा धनात्मक ही होती है। ठीक है, अब इसके जो कुछ मुख्य बिंदु थे वो हम आपके सामने इस प्रकार लाए हैं दूरी के, कि दूरी एक अदिश राशि है, इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसको दिशा नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अदिश राशि, इसका सिर्फ और सिर्फ अंकीय रूप लेते हैं। अंकीय रूप है ना, अंकीय रूप में परिमाण, आपको बताया था पिछली क्लास में, शायद आपने ध्यान दिया होगा। तो अंकीय रूप 5 किलोमीटर, ठीक है ना, तो ये तो है अंक जिसको परिमाण बोलते हैं या मात्रा बोलते हैं, और ये इसका मात्रक। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपको इस अदिश और सदिश राशि जब बताई थी तब हमने ये किया था। ठीक है, तो दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, ये हमेशा जो है धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, और दूरी का मान समय के साथ या तो स्थिर रह सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन कम कभी नहीं होगा। ठीक है, कैसे? मान लो कि ए सिटी यहां पर है, एक सिटी ए और एक सिटी बी, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो ये हमेशा स्थिर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि बी सिटी खिसक कर इधर आ गई और ये ना 58 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर, हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये दूरी ए और बी के बीच में स्थिर ही रहेगी, स्थिर अवस्था। ठीक है, तो दूरी का मान समय के साथ में या तो स्थिर रहेगा, तो ये दो शहरों के बीच में 100 साल से दूरी 60 किलोमीटर ही है, चाहे कितना भी समय बीत जाए ये 60 किलोमीटर ही रहेगी। दूसरा, कि हम किसी पथ पे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसकी दूरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है ना, आपने 60 किलोमीटर तय की, फिर 40 किलोमीटर और तय की, फिर आगे 50 किलोमीटर और तय की, तो ये दूरी बढ़नी ही बढ़नी है। 40 + 50 + 60, 40 + 50 + 60, ये जो भी है ना, तो ये जो भी आ रहा है इसका मान या तो बढ़ सकता है दूरी का मान, या फिर स्थिर ही रह सकता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो आपको शायद ये दूरी का मामला समझ में आ गया होगा। दूरी क्या है? एक पथ की लंबाई, किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, या फिर किसी भी वस्तु द्वारा कण द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई, और दिक्कत आए तो कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, आपको जरूर जवाब मिलेगा। चलिए, अब हम इस दूरी के कुछ आपको
एग्जाम्पल करके बताते हैं कि कैसे दूरी एक अदिश राशि है और कैसे इसकी दूरी स्थिर है और कैसे ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। आइए, ठीक है ना। अब हमारे सामने ये 3 क्वेश्चन हमने आपके सामने लाए हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। कि अगर ये चित्र है हमारे सामने, एक ट्राइंगल है, त्रिकोण है, एक आयत है, एक वृत्त है, ठीक है ना, ये 3 हमारे सामने है। तो अगर हम, वैसे बहुत ईजी है कि अगर ये ए से बी जाए और बी से सी जाए, ठीक है ना, तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो एक तो ए बी पथ हो गया, पथ कौन सा हो गया? ए बी पथ, ठीक है। और दूसरा पथ कौन सा हो गया? बी सी पथ, बी सी पथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ए से सी जा रहा है, किधर से होके? बी से होके। देखिए सीधा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है। हमने बोला ए से बी और बी से सी, तो इसके 2 पथ हो गए, 1 और ये 2। देखिए ये सरल रेखी गति है और ये भी सरल रेखी गति है, ये मुड़ गया है बस, इसने दिशा बदल दी है, लेकिन सरल रेखी गति है, ठीक है ना। तो इसका पूरा कितना हो गया? ए टू बी टू सी, ठीक है ना। तो कितना हो गया? ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना। कितना हो गया? 4 + 3 = 7 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर हम ए से सीधा बोलते तो ये 5 किलोमीटर आता और इसकी लंबाई 5 किलोमीटर हो जाती। मान लो 5 किलोमीटर है तो कोई समस्या नहीं, है ना। चलिए हम इस पे आते हैं अब, आयत पे। आयत पे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी पहली बात करें बी सी डी की, बी सी और डी, ठीक है ना। तो इसके 2 भाग हो गए, जैसा ट्राइंगल में था, बी सी प्लस सी डी, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 4 + 3 = 7, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम इसको ऐसे बोलते, ये ए डी बी डी सीधा जा सकता था, सॉरी यहां पर आपके बी डी आना चाहिए, डी है ना, डी आना चाहिए था यहां पर। तो ये बी डी पाथ किधर से गया? सी से। अगर सीधे जाता तो ये 5 किलोमीटर आता, ठीक है ना। अब मान लो कि आपका बी ए गया है ये, अब बी के भी 2 पाथ है, 2 पथ है, ठीक है ना। एक तो सीधा बी ए जो कि 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो एक तो पथ ये हो गया इसका बी ए, तो बी ए एक तो 3 किलोमीटर हो गया पथ की कुल लंबाई। और दूसरा कौन सा हो गया कि बी से सी गया, सी से डी गया, डी से फिर ए गया, ठीक है ना। तो इसके कितने पथ हो गए? बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 4 + 3 + 4 11 किलोमीटर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम आगे विस्थापन करेंगे तो ये सारे वहां पर और करेंगे, आपको सारी चीजें इसमें से ऐसे नहीं मिलेगी, वहां कुछ और आएगा, उसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये दूरी और विस्थापन, दूरी तो कुल और कुल किलोमीटर को जोड़ना है अपने, सीधी सी बात है, एकदम सीधी, कोई लपेट नहीं, सीधे 1 किलोमीटर जोड़ने, कहां से कहां जा रहा है उसका 2 किलोमीटर जोड़ना है, ठीक है ना। लेकिन विस्थापन करेंगे तब उसके अंदर अलग चीज आएगी। अब ये देखिए व्रत है, ठीक है ना। व्रत के अंदर ये बहुत बड़ी अलग अलग चीज आएगी इसके अंदर। अब देखिए फर्स्ट मैं पाथ लिखता हूं ए से बी, ठीक है ना, ए से बी, ध्यान दीजिएगा। अब इसके 2 पाथ है, इस ए से बी एक तो ऐसे गया, ठीक है ना, और एक ए ओ से बी, इसके 2 पाथ हो गए ना, ठीक है। तो ए से बी जब गया तो अगर हम इसको लेते हैं कि ए से ओ गया और ओ से फिर बी गया, ठीक है ना, तो इसके 2 पाथ हो गए। तो ए ओ प्लस ओ बी, दिस इक्वल्स, इसका रेडियस आर है और इसका आर है, तो 2r हो गया इसका मान, ठीक है, बात आ गई समझ में। लेकिन जब ये जो वृत्त का पेरिफेरी है, ठीक है ना, इस पे जाएगा, इसका मान अलग आएगा। इसका मान कैसे आएगा? ये परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका ये 1/4 भाग है,
ठीक है ना, देख लीजिए आप, ये इसका 1/4 भाग है, देख लीजिए आप, आगे बात समझ में, 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा पार्ट जो है इसका आपका ए बी है, वो है वृत्त की परिधि, वृत्त परिधि बटा 4, ठीक है। अब इसकी वृत्त की परिधि कितनी हो गई आपकी, 2πr होती है, 2πr बटा 4, तो πr बटा 2 हो गया इसका मान, πr बटा 2। आगे बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम ए से सी जाएं, ए से सी जाएं, तो इसके भी दो पाथ है, पहला ए ओ सी, ठीक है ना। अब इसका पहला भाग ए ओ प्लस ओ सी, मैं सीधा लिख रहा हूं, मैं ऐसा नहीं लिख रहा, ए ओ ओ सी, तो आर प्लस आर 2r ही आया, ठीक है। दूसरा कि ए से सी कैसे जाएगा, वृत्त की परिधि पर, ये ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इसकी वृत्त की परिधि का आधा हो गया ये, ठीक है ना, ओके। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब ए से सी जो दूसरा भाग है ए टू सी, इसमें आएगा वृत्त की परिधि, वृत्त परिधि बटा 2, यानी कि 2πr बटा 2, यानी कि πr, ठीक है ना। देखिएगा बोले, यहां देख लो बोले, ये अगर हम πr, ये πr/2 इसका मान आया था, और ये πr/2 इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, πr आएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि πr कैसे आया और ये डिस्टेंस कैसे मेजर की, ठीक है ना। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हल्की सी बात बता रहा हूं, जब विस्थापन करेंगे तब आएंगे। ये देखिए, विस्थापन भी ऐसे नहीं आएगा, विस्थापन आपका ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा विस्थापन, ये, ठीक है। इसको हम आगे करेंगे। विस्थापन थोड़ा सा उसकी दिशा आती है, तो वो ओनली सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन दूरी जो है, जैसे आपको बताया, जो दूरी है वो किस किस के ऊपर निर्भर करती है। देखिए आप, दूरी जो है, दूरी का मान अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति और पथ पर भी निर्भर करती है। लेकिन जब विस्थापन पढ़ेंगे हम, तो विस्थापन जो है सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब हम आगे बताएंगे, ठीक है। आज का हम इतना ही करेंगे। आज दूरी और ये सरल रेखीय गति आपकी पूरी हुई, और इसको आप लाइक कीजिएगा राजपुरी जी साइंस क्लासेस को, और आप शेयर कीजिएगा। जितना भी आपके दोस्त हैं उनको बोलिएगा कि यार ये बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और आप ज्ञान बांटिएगा। ज्ञान बांटने से ही ज्ञान आगे बढ़ेगा, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए आप जो है इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो विस्थापन के रूप में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।